ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और जितनी भी स्ट्रैटेजी हमने सीखी है ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट है, जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, पेपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है उसकी भी प्लेलिस्ट है, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो लोग भी नए हैं उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मैंने भी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग किया था। बिना सीखे सीधा मैंने पैसे लगाए थे ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये सोच के लगाया था एक दिन में पैसे डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, और वहाँ पे मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, उसके बाद लास्ट 4 मंथ से यहाँ पे मैंने सीखने में फोकस किया है और अलग अलग स्ट्रैटेजी को मैं चेक कर रही हूँ। तो और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेडिंग चैलेंज भी दिया है और डेली का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसकी वीडियो इस चैनल पे आ जाती है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आज का मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ऑलरेडी वीडियो चैनल पे आ गई है, तो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है मल्टीपल स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी को यूज करके हमें कितने ट्रेड मिले हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रैटेजी लगा दी है। यहाँ पे मैंने 5 मूविंग एवरेज लगा दिया, प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग लगा दिया, साथ ही साथ यहाँ पे हमने पिवोट पॉइंट लगाया। अब हम आ जाते हैं आज की डेट में 20 दिसंबर की डेट में। ठीक है, तो 20 दिसंबर की डेट में देखेंगे कि जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था, जो हम किस स्ट्रैटेजी से बना था। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस वाली कैंडल पे बना था। ठीक है, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बना था, बट इस कैंडल का साइज देखेंगे ना, ये कैंडल काफी बड़ी कैंडल है। मैंने बताया है बैंक निफ्टी में मैक्सिमम हमें 60 पॉइंट या 65 पॉइंट का कैंडल लेना है, उससे बड़ी कैंडल रहे तो हमें जैसे 70 पॉइंट की हो गई, 80 पॉइंट की हो जाए, उस हिसाब से हमें एंट्री नहीं लेना। अब जैसे इस कैंडल का देखेंगे साइज कितना है, यहाँ पे 48,060 के आसपास है। इस कैंडल का लो देखेंगे कितना, 47,980 के आसपास, यानी 80 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। ठीक है, तो इतने बड़े पॉइंट पे हमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड तो बन रहा है। क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे ना, तो इस कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पे पिवोट पॉइंट के नीचे भी क्लोजिंग दी, साथ ही साथ जो प्रीवियस डे का हाई था उसके नीचे भी क्लोजिंग दी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा था और वो ट्रेड सक्सेस भी रहा, बट यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अगर सेकंड ट्रेड की बात की जाए, मतलब ये तो फर्स्ट ट्रेड हमारा बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का साइज काफी बड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बना है, तो एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, यहाँ पे देखेंगे ये वाली कैंडल पे, क्योंकि ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी है। साथ ही साथ देखेंगे पिवोट पॉइंट प्रीवियस डे हाई दोनों के नीचे क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक एंट्री लेते, बट यहाँ पे देखेंगे तो 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा, और यहाँ पे देखेंगे इस ग्रीन वाली कैंडल में हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। ठीक है, सेकंड ट्रेड देखेंगे हमारा कहाँ पे बना है, इसको चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए, और इसी जगह पे मैंने भी ट्रेड लिया था। ठीक है, क्यों लिया था वो चीजें भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ट्रेड देखेंगे हमारा कहाँ पे बना, फर्स्ट ट्रेड में देखेंगे तो हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया, इस वाली कैंडल पे हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था। सेकंड ट्रेड देखेंगे हमारा यहाँ पे एक 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना था, बट यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली, हमने एंट्री ली थी इस वाली कैंडल को, जैसे इस वाली ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेक किया ना तब एंट्री ली। क्यों ली, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे पिवोट पॉइंट और मूविंग पिवोट पॉइंट प्लस प्रीवियस डे हाई दोनों के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, प्लस यहाँ पे मूविंग एवरेज से भी ट्रेड बना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली। ठीक है, एसएल मैंने यहीं पे इसी कैंडल के हाई के आसपास रखा था, क्योंकि यहाँ पे एसएल मेरा 40 पॉइंट का था, और मैंने यहाँ पे इंदा मनी लिया था, 48,200 का पुट लिया था, और फिर मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ था, बट मैंने थोड़ा सा वहाँ पे 20 पॉइंट एक्स्ट्रा टारगेट लगाया था, यानी कि 40 पॉइंट का एसएल रखा था, मैंने 100 पॉइंट का टारगेट लगाया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1:2 में तो 80 पॉइंट यहाँ पे बढ़ गया था, 80 से 85 पॉइंट यहाँ पे हमारा पॉइंट बढ़ा था प्रीमियम का, पर धीरे धीरे वापस से मार्केट रिवर्स हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो एसएल था वो 5 पॉइंट से बच गया था प्रीमियम में। तो यहाँ पे मेरा जो एसएल था वो हिट नहीं हुआ, वापस से मार्केट नीचे आई, और इस वाली कैंडल में जाके मेरा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे था उसमें एसएल हिट हुआ। ठीक है, सेकंड ट्रेड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। ठीक है, और देखेंगे कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे चार्ट को थोड़ा सा हम और
नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी तक आपने देखा हमें कितने ट्रेड मिले टोटल। यहाँ पे हमें टोटल एक ट्रेड हमें स्टार्टिंग में ऐसे हिट हुआ, दूसरे ट्रेड में देखेंगे तो हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। ठीक है, अब थर्ड ट्रेड देखेंगे, थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है। ठीक है, तो थर्ड ट्रेड देखेंगे हमारा इस वाली कैंडल पे बनता, लेकिन ये कैंडल अगर आप देखोगे बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो इतनी बड़ी कैंडल पे हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एसएल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं कि जो हमारा थर्ड एंट्री था इस वाली कैंडल पे बनना था, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे। तो जो थर्ड एंट्री अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे बना है, तो थर्ड एंट्री हमारा इस वाली कैंडल पे भी बनता, लेकिन ये कैंडल भी अगर आप साइज देखोगे तो कैंडल का साइज काफी बड़ा है बना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर एंट्री बनी है तो यहाँ पे भी ये कैंडल बड़ी बनी है, तो यहाँ पे कहीं भी हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है, और ये देखेंगे 60 पॉइंट से के आसपास की कैंडल है। तो यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया हम एंट्री देते, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे तो पिवोट पॉइंट प्लस प्रीवियस डे का जो लो था उन दोनों को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसी कैंडल के ऊपर हम अपना एसएल रखते हैं, और यहाँ पे ये हमारा थर्ड ट्रेड बना। ठीक है, थर्ड ट्रेड से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा यहाँ पे मिला है। ठीक है, बट यहाँ पे यही है कि जो नए ट्रेडर हैं जैसे कि मैं नई हूँ, तो इतना बड़ा प्रॉफिट कैच करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ठीक है, 1:2 1:3 आप टारगेट यहाँ पे लेके चलिए। इतना अगर आपको टारगेट मिलता है तो यहाँ पे आप उतना टारगेट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका थर्ड टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, आपने पूरा बुक नहीं किया, यहाँ पे थर्ड टारगेट बन गया। ठीक है, चौथा ट्रेड आपको यहाँ पे बन गया मूविंग एवरेज से। ठीक है, मूविंग एवरेज से यहाँ पे ट्रेड बना, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसी कैंडल के ऊपर हमने एसएल रख लिया, छोटा सा एसएल था, और फोर्थ ट्रेड में भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी तक हमें टोटल 4 ट्रेड यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, जो हमने मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज किया है। 4 ट्रेड में से देखेंगे तो 3 ट्रेड में जो देखेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हुआ, और एक ट्रेड में देखेंगे तो जो हमारा एसएल वो हिट हुआ बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही करके आप भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है उस स्ट्रैटेजी को बार बार 50 बार 100 बार 150 बार आप चेक कीजिए, और जब वो स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट वर्क करती है, इसमें प्रॉफिट वाले चांस ज़्यादा है, लॉस वाले चांस कम है, फिर आप एक्चुअल मनी से एक लॉट से ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी या अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।